प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम साधारण काल के दूसरे रविवार में हैं और आज की पूजन विधि में जब हम हमारे पाठों पर मनन चिंतन करते हैं तो विशेष रूप से एक सुंदर सा उदाहरण ईश्वर हमें प्रस्तुत करते हैं और वो उदाहरण है एक वर का। एक व्यक्ति जो शादी करने जाता है, जो अपने वधू को पाने के लिए शादी करता है। नबी ईसायाह आज के पहले पाठ में हमें समझाते हैं कि किस प्रकार ईश्वर उस वर के समान है और सभी इजरायली जनता जिसके प्रति उससे अत्यधिक प्रेम था उसकी वधू के समान है। और इस बात को समझाने के लिए बहुत सुंदर प्रकार से नबी ईसायाह कुछ वचन आज हमें पेश करते हैं। सबसे पहले नबी ईसायाह आज के पहले पाठ में हमसे कहते हैं, हे सियोन, यानी इज़राइल को पुकारते हुए कहते हैं कि तुम धार्मिकता में चमकोगे, कि तुम ईश्वर के उद्धार में धधकती मशाल के समान प्रकट होगे। ईश्वर की महिमा तुम में प्रकट होगी। जब ये वचन हम सुनते हैं हम सोचते होंगे ईश्वर क्यों ऐसे वचन नबी ईसायाह के द्वारा इस्राएलियों को प्रस्तुत कर रहे हैं। वो इसलिए है कि इस्राएली जनता जब इस वचनों को सुन रही है तब वो अपने स्वयं प्रदेश में नहीं है बल्कि बेबीलोन में बंदित है, दुखी है, परेशान है, बहुत सारे तकलीफों से वह गुजर रहे हैं। और ऐसी परिस्थिति में नबी ईसायाह के ये वचन उनके कानों में पड़ते हैं और वे सुनते हैं किस प्रकार ईश्वर उनसे एक बार फिर कहता है, मैं तुम में अत्यधिक प्रसन्न हूं, मैं तुम्हें अत्यधिक प्यार करता हूं। भले ही तुम मेरे प्यार से दूर क्यों ना चले गए हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें प्यार करता हूं और एक बार फिर तुम्हें संभाल लूंगा, एक बार फिर तुम्हें अपने प्रेम में बटोर लूंगा। इसलिए नबी ईसायाह के ये वचन हमें सुंदर प्रकार से बताते हैं, हे इज़राइल, तुम्हारी धार्मिकता एक बार फिर चमकेगी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमने पुराने व्यवस्थान में यहूदियों के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और हम जानते हैं यहूदी जो व्यक्ति थे जिन्हें ईश्वर ने इज़राइल के रूप में नाम दिया था, वे ईश्वर के प्रेम को बार बार ठुकरा देते थे। और क्योंकि वे ईश्वर के प्रेम को बार बार ठुकरा देते थे, वे बहुत सारे परेशानियों में पड़ जाते थे। लेकिन ईश्वर इतना प्रेमी था कि उन्हें बार बार बुलाकर वापस भी ले आता था, नबियों के द्वारा, अपने वचन धाराओं के द्वारा। और इस कारण इस्राएली जनता को ईश्वर के प्रेम के बारे में बहुत जानकारी थी, लेकिन फिर भी वे भटक जाते थे। और इसलिए शायद आज जब नबी ईसायाह इन वचनों को देते हैं, इस उदाहरण को हमें प्रस्तुत करते हैं कि ईश्वर उस वर के समान है जो अपनी वधू पर रिझता है। कितना सुंदर शब्द है, रिझता है, माने अत्यधिक प्रेम करता है। और वह ईश्वर अपने इस वधू यानी इस्राएली जनता पर अत्यधिक प्रसन्न करता है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज हम सुसमाचार में सुनते हैं एक घटना के बारे में जो काना के एक गांव में घटित होती है। वो घटना भी एक शादी के समारोह के समान हो रहा है। शादी हो चुकी है, नए वर और वधू अपने घर में बहुत सुंदर से लोगों का स्वागत कर रहे हैं। ढेर सारे लोग उस घर में प्रवेश करते हैं इस वर और वधू की खुशी में शामिल होने के लिए। और तभी पता चलता है मां मरियम को, जो उस शादी में उपस्थित थी, कि उस घर में
अंगूरी खत्म हो गई है। हम जानते हैं यहूदी विवाह में अंगूरी का बहुत महत्व है। इसलिए नहीं कि लोग मौज करने आते हैं, लेकिन इसलिए कि वह एक अंगूरी जो है वो एक यहूदी समाज के लिए बहुत मायने रखती है। और क्योंकि वो अंगूरी एक शादी के समारोह में बहुत आवश्यक है, अगर वो सब लोगों को प्राप्त ना हो, खत्म हो जाए, तो बड़े शर्म की बात होती है उस परिवार के लिए। मां मरियम इस बात को समझ जाती है और वो क्या करती है, अपने पुत्र के पास जाती है और उस पुत्र को कहती है कि तुम कुछ करो, इस परिवार को जो शर्म में डूब जाएगी उन्हें बचा लो। और हम देखते हैं किस प्रकार प्रभु यीशु ढेर सारे पानी को अंगूरी में बदल देते हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जब हम अपने आप को ईश्वर के हाथों में सौंप देते हैं, हमारे जीवन में ढेरों चमत्कार होते हैं। प्रभु यीशु स्वयं ईश्वर द्वारा हमारे बीच भेजा गया वो वर है और उसकी कलीसिया उसकी वधू है। पिछले हफ्ते हमने बपतिस्मा का बहुत सुंदर समारोह बनाया और उस समारोह के दौरान जब हमने अपने पाठ पढ़े तो उसमें एक सुंदर सा वचन था प्रभु यीशु के बारे में। आकाश से आवाज गूंजती है, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ईश्वर स्वयं अपने पुत्र के बारे में कह रहा है, यह मेरा परम प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जो इसके वचन है उस पर मनन चिंतन करो। जो कुछ भी यह तुम्हारे जीवन में बताना चाहता है उसे पहचानो और उसके अनुरूप अपना जीवन जियो। जब हम इस वर्ग के, यानी जब हम अपने प्रभु यीशु क्रिस्त की छाया में अपना जीवन जीते हैं, तो हमेशा हमारा जीवन सुरक्षित रहता है। और हमें प्रभु यीशु यह बात भी बार बार समझाते हैं कि तुम मेरे संग जुड़े रहो, मुझसे दूर न जाओ। और इस बात को समझाने के लिए संत यूहन्ना के 15वें अध्याय में बहुत सुंदर प्रकार से प्रभु कहते हैं, मैं सच्ची दाखलता हूं। तुम मुझसे अगर जुड़े रहोगे तो अपने जीवन में अत्यधिक फल उत्पन्न करोगे। और प्रभु आगे हमें यह भी बताता है कि चाहे तुम भटक क्यों ना जाओ, फिर भी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें ढूंढता रहूंगा। उसने बहुत सुंदर से प्रकार से इसे समझाने के लिए हमें भले गठेरिया का दृष्टांत दिया है। जब वे कहते हैं, मैं वो भला गठेरिया हूं और तुम मेरी भेड़ हो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि भले तुम मुझसे दूर क्यों ना भटक जाओ, फिर भी मैं तुम्हें ढूंढ लाऊंगा और मुझ में समेट लूंगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारा वर, हमारा प्रभु यीशु क्रिस्त हमसे बहुत अधिक प्यार करता है। हम इस प्यार से वंचित न रहें। अगर इस प्यार में बने रहेंगे, अगर प्रभु यीशु को अपने जीवन में बनाए रखेंगे, तो हम कभी भी अपने क्रिस्तीय विश्वास से नहीं भटकेंगे। उसके विपरीत हम अपने क्रिस्तीय विश्वास में और गहराई से बढ़ते रहेंगे। इतना गहरा हमारा विश्वास हो जाएगा कि न केवल हम एक सच्चे क्रिस्ती के रूप में रहेंगे, बल्कि हम दूसरों के लिए एक सच्चा और सुंदर उदाहरण भी बन जाएंगे। आज जब हम मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, इन दो बातों पर विशेष रूप से मनन चिंतन करें। काना के उस विवाह में, उस परिवार ने जहां विवाह हो रहा है, मां मरियम को और प्रभु यीशु को स्वागत किया। हम अपने जीवन में प्रभु यीशु और मां मरियम को बार बार स्वागत करते रहे। उस विवाह वाले परिवार में वे नहीं जानते थे कि अंगूरी खत्म हो जाएगी और यीशु चमत्कार कर बहुत अधिक अंगूरी उनके लिए बना देंगे। लेकिन हम जानते हैं, क्योंकि हम इस बात को पढ़ते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, तो क्यों ना हम मां मरियम को, जो हमारी मध्यस्थ है,
हमारी सब प्रार्थनाओं को अपने पुत्र के पास ले जाती है। जिस प्रकार आज हम देखते हैं उसने उस परिवार की कठिनाई को अपने पुत्र के पास तक पहुंचाया, उस मध्यस्थ मां मरियम को बार बार अपने जीवन में स्वागत करें। उसी प्रकार उसके पुत्र प्रभु यीशु को बार बार अपने जीवन में स्वागत करें। हम मिस्सा बलिदान में भाग लेने तो आते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं, शायद यह सोचकर कि चलो इस संडे भी हमने मिस्सा बलिदान में भाग ले लिया। क्या इतना ही काफी है? क्या उस मिस्सा के समय जब हम चर्च के अंदर बैठे हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मिस्सा बलिदान में भाग ले रहे हैं, क्या हमारा विश्वास हमें ऊर्जा देता है इस बात को कहने के लिए, प्रभु यीशु मेरे जीवन में आ जा, मेरे दिल में आ जा और मुझे बदल दे। बार बार हम यीशु को अपने जीवन में स्वागत करते रहे। दूसरी बात मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मां मरियम प्रभु यीशु से आज इतना कहने के बाद कि इनके लिए कुछ करो, उन सेवकों से कहती है, जो कुछ भी मेरा पुत्र तुमसे कहेगा वह करो। प्रभु यीशु ने उन सेवकों से कहा, घड़े भर दो। उन्होंने लबालब भर दिए और उसके बाद चमत्कार किया और फिर उन सेवकों से कहा, जाओ इसे लो और लोगों को बांट दो। और वो जो सादा पानी था कितना स्वादिष्ट अंगूरी बन गया कि सेवक भी हैरान हो गए। शायद आज मां मरियम हमसे भी यही कह रही है, जो कुछ भी मेरा पुत्र तुमसे करने को कहे वो तुम अपने जीवन में करो। और जब हम यीशु क्रिस्त की बताई राह पर उसके वचनों का अनुसरण कर अपना जीवन जीते हैं, हमारे जीवन में ढेरों चमत्कार होते रहेंगे। याद रखें, प्रभु यीशु का वचन जीवनदायी वचन है, उसके शब्द शक्ति देने वाले शब्द हैं। और जब हम उसकी इच्छा पूरी करते हैं तब हम न केवल सच्चे क्रिस्तीय बनते हैं, लेकिन एक सुंदर उदाहरण सबों के लिए बनते हैं। आइए हम आज विशेष रूप से मां मरियम को, प्रभु यीशु ख्रिस्त को अपने जीवन में स्वागत करें और साथ ही जो कुछ भी प्रभु यीशु हमसे हमारे जीवन के लिए आग्रह करता है, हमसे कहता है, उसे सुने और उसके अनुरूप अपना जीवन बिताने का प्रयत्न करें। अगर हम ऐसा कर पाए तो अवश्य ही काना के विवाह के समान ही हमारे जीवन में भी अनेकों चमत्कार होते रहेंगे। हम इन चमत्कारों के लिए ईश्वर से हमेशा आग्रह करते रहें और प्रभु के बताए वचनों पर चलते हुए सच्चे जीवन में ईश्वरीय विश्वास में बढ़ने के लिए कृपा मांगते रहें। आमीन।